छोड़ दिया कि पंचायत उसको मेंटेन करेगा। पंचायत की हैसियत है क्या? ये मामला नीतिगत है जरूर, लेकिन पंचायतों पर छोड़ने का सारा ई रिक्शा और पैडल रिक्शा, अध्यक्ष महोदय, सब बेकार पड़े हुए हैं। सरकार के संज्ञान में है कि कितने पंचायतों में प्रखंड के द्वारा वह रिक्शा का रिपेयरिंग कराई गई है, और क्या सरकार को संज्ञान में है कि वह जो रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति थे और वह जिनको साथ में जो उसको कचरा उठाने वाले थे, कितने वर्षों से उनको पेमेंट नहीं मिला है, ये हमको सिर्फ बता दिया। साल से मानदेय उनको नहीं मिला है, और रिक्शा ठेला महोदय सारा टूटा पड़ा हुआ है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। ये बहुत अच्छी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी का था, गांव की साफ सफाई हो रही थी, लेकिन 1 साल से ये बंद है महोदय। ठीक है, माननीय नीतीश के योजना के विरोध में एक साथ खड़े हो गए आरजेडी और बीजेपी। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और आज सत्र का तीसरा दिन है, और इसी दौरान विधानसभा के अंदर सदन में बीजेपी और आरजेडी सीएम नीतीश कुमार की योजना को लेकर साथ होते हुए नजर आए। दरअसल आपको बता दें कि ग्राम स्वच्छता योजना को लेकर जब बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह ने सरकार पर सवाल खड़े किए, तो इसी का समर्थन करते हुए आरजेडी के विधायक कुमार सर्वजीत ने भी बीजेपी के सुर में सुर मिलाया। चलिए तो हम आपको सीधे लिए चलते हैं विधानसभा के अंदर और आपको दिखाते हैं किस तरीके से विधानसभा के अंदर हो हंगामा हो रहा है। महोदय, जवाब आया है, पूरक पूछिए। और वह जवाब बड़ा भेग है, अस्पष्ट है, इसलिए मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूं सरकार के। आप पूरक पूछिए ना, पूरक पूछिए अमरिंदर बाबू, पूरक पूछिए। महोदय, ये आपने पंचायतों पर छोड़ दिया ई रिक्शा का प्रश्न आपके सामने है, उसका उत्तर पूरक पूछिए अमरिंदर बाबू, इधर देख के मेरी ओर देखिए। और पंचायतों को आपने छोड़ दिया कि पंचायत उसको मेंटेन करेगा। पंचायत की हैसियत है क्या? ये मामला नीतिगत है जरूर, लेकिन पंचायतों पर छोड़ने का सारा ई रिक्शा और पैडल रिक्शा, अध्यक्ष महोदय, सब बेकार पड़े हुए हैं। पूरक क्या है उनका मेंटेनेंस? तो क्या सरकार उनको मेंटेन करने के लिए अपनी पॉलिसी में परिवर्तन करके राज्य सरकार स्वयं उनका मेंटेनेंस कराने का और उनको ठीक ठाक करा करके पंचायत के भरोसे नहीं छोड़ के ऐसा करने का विचार रखती है? माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग। अध्यक्ष महोदय, माननीय अमरेंद्र प्रताप सिंह जी पुराने सदस्य है महोदय, और बहुत अच्छा सवाल इन्होंने उठाया है महोदय, पूछा है। ये स्वच्छता का जो काम है महोदय, बहुत महत्वपूर्ण काम है और मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ है। और माननीय सदस्य की चिंता यह है महोदय कि जो काम हो रहा है, स्वच्छता का काम हो रहा है, घर घर से कचरा उठाव का काम हो रहा है, और उसमें जो ठेला खरीदे गए हैं जिस पर कचरा लाद कर जब लोग यो तक लाए जाते हैं महोदय, और वहां पर जो ठेला है और जो रिक्शा है महोदय, वो खराब की हालत में है, उसको कैसे ठीक करा जा सकता है? तो ग्राम पंचायत के पास पर्याप्त राशि रहती है महोदय, और 1 साल तक मेंटेन करने का काम विभाग के तरफ से किया जाता है, और 1 साल के बाद, अरे सुनने दीजिए उनको ना, 1 साल के बाद वो जो खराब हो जाता है, कोई दिक्कत हो जाती है, तो ग्राम पंचायत में 15वीं वित्त की जो राशि है महोदय, उस माध्यम से उसको ठीक ठाक करा करके इस योजना को संचालित की जाती है। बोलिए। महोदय, मैं जानना चाहता हूं सरकार से, एक तो मैं जानकारी भी देना चाहता हूं कि मजदूरों का भी उनका जो मजदूरी है वो बाकी है, 6-6 महीना से बाकी है, और वो भी नहीं दिया जा रहा। एक दूसरी बात, ये इसकी समीक्षा करा के, क्या सरकार पूरा समीक्षा करा के इस मामले में जांच करा करके ठीक से उसका मेंटेन नहीं, तो आखिर किसने ये लापरवाही किसने की, इस सब का पता करके, और इस योजना, ये बहुत सुंदर योजना है और इससे बड़ा फायदा होने वाला है, भविष्य में बहुत लाभ होने वाला है। माननीय मंत्री, तो इस पर जरा गंभीर होकर सरकार इस पर कैसे? मैंने माननीय सदस्य के पूरक प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा है महोदय कि 1 साल तक मेंटेनेंस का काम
और जो हमारे स्वच्छता कर्मी जो काम करते हैं उनको हम 1 साल तक मानदेय का भुगतान करते हैं महोदय। और 1 साल के बाद जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायतों के माध्यम से उनको भुगतान करने का निर्देश दिया गया महोदय। और हर घर से कचरा जब कलेक्शन होता है महोदय, तो मात्र 1 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से जो ग्राम पंचायत में जो हमारे लाभुक हैं उनको देना है महोदय। और अगर ये उपलब्ध नहीं होते हैं तो ये ग्राम पंचायत को देखना है कि आखिर पैसा क्यों नहीं दे रहा है। और इसके अलावे भी 15वीं वित्त के पैसे ग्राम पंचायतों को मिलता है महोदय। उसके माध्यम से चाहे उनके मानदेय हो, चाहे ठेला और रिक्शा खराब हो, चाहे अन्य प्रकार की जो कमी है उसको दूर करने का निर्देश विभाग के द्वारा दिया गया है। हो गया। मंत्री जी से महोदय, इन्होंने कहा कि प्रखंड को ये जिम्मेवारी है कि रिक्शा कब बनेगी। हम ये जानना चाहते हैं कि सरकार के संज्ञान में है कि कितने पंचायतों में प्रखंड के द्वारा वह रिक्शा का रिपेयरिंग कराई गई है, और क्या सरकार को संज्ञान में है कि वह जो रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति थे और वह जिनको साथ में जो उसको कचरा उठाने वाले थे, कितने वर्षों से उनको पेमेंट नहीं मिला है, ये हमको सिर्फ बता दिया जाए। माननीय मंत्री। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है महोदय, ये प्रखंड की जवाबदेही नहीं है महोदय, ये ग्राम पंचायत को जवाब दिया गया है। ग्राम पंचायत के जो हमारे माननीय मुखिया हैं उनके देखरेख में ये काम होता है महोदय। और माननीय सदस्य के संज्ञान में अगर कोई जानकारी है कि अमुक व्यक्ति को मानदेय का भुगतान नहीं हुआ, जो स्वच्छता कर्मी हैं, और अगर ये जानकारी देंगे तो 15 दिन के अंदर उनको भुगतान करा दिया जाएगा। और ऐसी जानकारी अगर कहीं, हमको तो जानकारी है कि हमने निर्देश दिया है कि 15वीं वित्त की राशि से सबको मानदेय का भुगतान कराना है। अगर भुगतान नहीं हुआ है तो उसकी समीक्षा भी करेंगे और 1 महीने के अंदर उसको भुगतान करने का निर्देश कड़ाई के साथ पालन करने का भी निर्देश देंगे। महोदय, हो गया। एक सिर्फ एक महोदय, हो गया। महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है किसी एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए। मैं अपने क्षेत्र के कई लोगों का नाम मैं मंत्री जी को लिख कर दूंगा जो 1 साल से मानदेय उनको नहीं मिला है, और रिक्शा ठेला महोदय सारा टूटा पड़ा हुआ है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। ये बहुत अच्छी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी का था, गांव की साफ सफाई हो रही थी, लेकिन 1 साल से ये बंद है महोदय। ठीक है, माननीय मंत्री जी ने बैठिए। माननीय मंत्री जी ने सुनिए, माननीय मंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है, अगर कहीं से भी कोई जानकारी आपके पास है, किसी का भुगतान नहीं हो रहा है, कोई कठिनाई है, तो माननीय मंत्री जी को लिख के दीजिएगा, तुरंत कार्रवाई करेंगे। इसके बाद बोलने का सुविधा नहीं होता है। श्री ललित कुमार यादव दे दीजिए, लिख के दे दिया, लिख के दे दीजिए भैया, अरे लिख के दीजिए ना।